तो आप सभी का पीबी फार्मेसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 2 मार्क्स क्वेश्चन प्लस उनके सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सिनैप्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है? बेसिकली सिनैप्स इज ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन मतलब दो जो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच का एक जंक्शन है सिनेप्स। उनके बीच का आप रास्ता मान सकते हो, उनके बीच का पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एनी टू न्यूरॉन्स। जब दो न्यूरॉन होते हैं ना, उनके बीच जो माइन्यूट गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, डिफाइन द टर्म सिनेप्स। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। हमें टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला निकालना है। सो द डेंटल फॉर्मूला फॉर द टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्पोररी टीथ का जो फॉर्मूला है दैट इज 2120 एंड परमानेंट टीथ का फॉर्मूला दैट इज 2123। सो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्पररी टीथ का जो फॉर्मूला दैट इज 2120 एंड परमानेंट टीथ का 2123। अब जो टेम्पररी टीथ का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है 2120, इसके अंदर क्या होगा? ये 2120 इसका जो फर्दर बाइफरगेशन है ना, वो कुछ इस तरीके से है। पहला होता है इंसीजन, दूसरा होता है कैनाइन। ये क्या है? ये क्या है? इंसीजन। दिस इज इंसीजन आई, ठीक है। दिस इज कैनाइन सी, ठीक है। दिस इज, और यहाँ पे तीसरा क्या है? ये क्या है? प्रीमोलर, पी पी फॉर प्रीमोलर। और ये क्या है? लास्ट में मोलर। लास्ट में क्या है? मोलर, ठीक है। अब इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मतलब यहाँ पे कितने? दो इंसीजन है, एक कैनाइन है। अपर जो लोअर जो दोनों तरह की बात होती है, ठीक है। फिर दो क्या है? प्रीमोलर है, और मोलर एक भी नहीं है टेम्पररी टीथ इसके अंदर। नेक्स्ट आता है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला 2123। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 2123, ठीक है। तो 2123, तो मतलब इसके अंदर इंसीजन कितने हैं? इंसीजर दो। इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कट करता है, कटिंग टीथ, जो फ्रंटल लोब वाले कटिंग टीथ वो इंसीजर। इसमें परमानेंट टीथ में एक क्या है अपना? कैनाइन है, ठीक है। ये दो क्या है? प्रीमोलर है, और तीन क्या है? मोलर है। ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये टीथ के फॉर्मूले। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? मैक्स वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मींस जोर से सांस को बाहर निकाल दो, फिर बाद में जितना वॉल्यूम एयर अपन अंदर कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वाइटल कैपेसिटी। सांस को जोर से आप बिल्कुल बाहर निकाल दो, फोर्सफुली एक्सेल कर दो सांस को, फिर एक्सेल करने के बाद जितना आप मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो, इतना आप अंदर ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, टीवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल जो अपन ब्रीथिंग करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व जितना वॉल्यूम अपन रिजर्व कर सकते हैं, फिर जितना वॉल्यूम अपन एक्सपायरेटरी बाहर बाहर मतलब एक्सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इन एडल्ट्स इट इज अबाउट 3.5 टू 4.5। एडल्ट्स के अंदर कितनी होती है? 3.5 से 4.5 लीटर्स। अब आता है नेक्स्ट, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेशन। जब कोई व्यक्ति फोर्सफुली सांस अंदर लेता है, व्हेन अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति है वो जब फोर्सफुली सांस को जब अंदर लेता है, तो इसकी वजह से टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर इकट्ठा होता है।
जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है ना वो लंग्स के अंदर इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब जब कोई व्यक्ति फोर्सफुली सांस को अंदर लेता है फिर उसकी वजह से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर इकट्ठा होता है दैट इज कॉल्ड एज द टोटल लंग कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? वाइटल कैपेसिटी जो ऊपर देखा था प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन एडल्ट इट इज अबाउट 5 to 6 लीटर, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? GFR amount of filtrate formed per minute by the kidneys in all glomeruli together means जो टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट एक मिनट में, पर मिनट, एक मिनट में जितना किडनी के द्वारा फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। या फिर अपन इसमें यही बोल सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट बाय द किडनीज। एक मिनट में जितना किडनी जो है वो फिल्ट्रेट फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे अपन किडनी का डायग्राम है, सबसे ऊपर क्या है? कॉर्टेक्स, बताया था आपको। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जब कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स होता है सबसे ऊपर वाला किडनी का। जैसे ये डायग्राम है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है क्या? कॉर्टेक्स। फिर यहाँ पर क्या होता है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सबसे ऊपर। फिर यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस स्ट्रक्चर को, जहाँ पर जो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो बने रहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज द मेडुला। हम इन स्ट्रक्चर्स को मेडुला बोलते हैं, ठीक है, मेडुला। और इसके बीच में होता है क्या? नेफ्रॉन। इनके बीच में क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है? जीएफआर चलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चलाता है। एक मिनट में किडनी से जो अमाउंट फिल्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक मिनट में किडनी से जो अमाउंट फिल्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज कॉल्ड जीएफआर, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू 120 to 125 ml पर मिनट होती है, हेल्दी अडल्ट्स के अंदर इज नियरली 180 लीटर्स पर डे होता है, ठीक है। नाउ लेट्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इतना याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो क्या सिक्रेट करती है? वो करती है हार्मोन्स। एंडोक्राइन सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम सिक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है? एंजाइम्स। और एंडोक्राइन हार्मोन्स करती है। एक्सोक्राइन सिक्रेट करती है एंजाइम्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डक्ट्स। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो क्या है? डक्ट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करती है, डक्ट के थ्रू प्रोडक्ट को सिक्रेट करती है, ठीक है। कहां पे? एक्सटर्नल सरफेस पे। एक्सटर्नल सरफेस पे कहां पे? बॉडी कैविटीज में। एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एंजाइम्स को, स्वेट को, सलाइवा, म्यूकस, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा। एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या? हार्मोन सिक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड है। ये क्या करती है? डायरेक्टली जो सीक्रेशन है ना उनको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है लाइक केमिकल मैसेंजर, एग्जांपल पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास एटसेट्रा। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसके चार्ज में, जब आपको सिंपली याद रखना है सेल मेम्ब्रेन के चार्ज में जब कुछ चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। या फिर हम देख लेते हैं एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड टेम्पररी चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द और अ नर्व और मसल सेल ड्यूरिंग व्हिच इनसाइड सेल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एज कंपेयर्ड टू द आउटसाइड, ठीक है। आपको क्या सिंपल इतना याद रखना है बेसिकली कि चार्ज इन द सेल मेम्ब्रेन, चेंज इन द चार्ज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन के चार्ज में कोई चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल। चेंज इन द चार्ज ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल। एंड अब कैसे कैसे इनमें भी क्या डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। फिर अब जैसे डिपोलराइज होगा जब मेम्ब्रेन में क्या होगा? जो सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी सोडियम अंदर जाएगा ना तो क्या मेम्ब्रेन के अंदर चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज द
मेम्ब्रेन का चार्ज बढ़ेगा। जब जब सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा ना, तो मेम्ब्रेन का सोडियम चैनल के अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन का चार्ज बढ़ेगा। वहीं पे तो वहां पे क्या होगा, डिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन फिर नेक्स्ट होता है क्या, रिपोलराइजेशन। जब पोटेशियम बाहर आएगा, जब पोटेशियम बाहर आएगा सेल मेम्ब्रेन से, तो वहां पे क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज है वो कम होगा, वो कैसा हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के फंक्शन बताने। हार्मोन क्या क्या करता है, हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेगा बाहर की सिचुएशन, बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंटली मेंटेन रखेगा, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। रेगुलेट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, स्ट्रेस पे रेस्पॉन्ड करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस मींस गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन। ओवोजेनेसिस मींस ओवम या एग का फॉर्मेशन। यहाँ पर जेनेसिस होता है, दैट मींस फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हेन सेल्स कॉल्ड जर्म सेल अंडरगो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन बाय फॉर्म द गैमेट्स। इसमें क्या है, जर्म सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन करती है, जिससे कि क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, स्पर्म इन मेल्स एंड एग्स इन फीमेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis, एग्स का बनना फीमेल्स के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एग्स इन फीमेल्स इज कॉल्ड oogenesis। एग्स का फॉर्मेशन इन फीमेल्स को oogenesis, स्पर्म का फॉर्मेशन इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, इसके ऊपर अपन को शॉर्ट नोट लिखना है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एक छोटी ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, जैसे ये किडनीज है, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ग्लैंड पाई जाती है, उनको बोलते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड टॉप ऑफ द किडनीज पाई जाती है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है, लाइक कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एड्रेनलिन, हेल्पिंग टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। क्या में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंड सॉल्ट बैलेंस करने में। What is durameter? Durameter क्या है, टफ आउटर, durameter is a tough outermost membrane that surround and protect the brain and spinal cord। ये टफ outermost membrane रहती है जो कि सराउंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सराउंड रहती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इस अस्थमा निमोनिया, अस्थमा निमोनिया दोनों ही लंग के डिसऑर्डर हैं, जिसमें अस्थमा एक क्रोनिक लंग डिसऑर्डर है, जहां पर एयरवेज में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और वो क्या छोटे हो जाते हैं, जिससे क्या है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग और कफिंग, खांसने में प्रॉब्लम आती है। निमोनिया क्या है, ये भी लंग्स का इन्फेक्शन है। इसमें क्या है, जो एयर सेक्सेस है, एल्विलाई, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, पस भर जाती है, जिससे कफ भर जाता है, जिससे फीवर होता है, और वही सोर थ्रोट और कफ वगैरह की प्रॉब्लम और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं, रिलैक्स ब्रीथ, उसको बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज आउटर इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथ। रिलैक्स ब्रीथ जब अपन रिलैक्स में जब अपन सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं और सांस को एक्सहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब अपन सांस को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं, है ना, नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में, उसको बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। एक जो हेल्दी अडल्ट है, एक जो हेल्दी अडल्ट है, और वो उसका टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 मिलीलीटर पर ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 13, राइट, डिस्कस अबाउट ब्रुश बॉर्डर एंजाइम। ब्रुश बॉर्डर एंजाइम आर डाइजेस्टिव। ब्रुश बॉर्डर एंजाइम कहाँ है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्रुश बॉर्डर एंजाइम, आपको इतना याद रखना है, ब्रुश बॉर्डर एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोबलाई पर छोटे छोटे ब्रुश जैसे हेयर होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, ब्रुश बॉर्डर एंजाइम। ब्रुश बॉर्डर एंजाइम फूड को लास्ट स्टेप तक तोड़ते हैं, लास्ट स्टेप तक तोड़ते हैं, ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जाम्पल, माल्टोस टूटेगा, माल्टेस टूटेगा, ब्रेक्स इनटू माल्टोस एंड ग्लूकोज में, लैक्टेस ब्रेक्स इनटू लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, sucrose breaks into sucrose breaks into sucrose and glucose and fructose, peptidase
ब्रेक्स इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो है वो क्या करेगा, स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ेगा, सॉरी पेप्टाइड्स ब्रेक करेगा किसको, स्मॉल पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में। सुक्रेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टोज क्या करेगा, ब्रेक करेगा माल्टोज को, ब्रेक करेगा माल्टोज को ग्लूकोज। ठीक। रिकॉल एनी टू फंक्शन ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड के फंक्शंस बताने हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, हार्मोन थायराइड के जो हार्मोन T3 T4 उनको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड, स्पेशली किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, स्पेशली स्पेशली ऑफ बोन एंड द नर्वस सिस्टम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो कि क्या रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है मेलाटोनिन जो कि स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, और सीजनल बायोलॉजिकल रिदम रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कौन, अपना पीनियल ग्लैंड। ये कहाँ पे पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड अपने ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ये क्या करती है, मेलाटोनिन को सीक्रेट करती है और रेगुलेट करती है स्लीप वेक साइकिल को। उसके अलावा सीजनल बायोलॉजिकल रिदम्स और रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ किडनी एंड न्यूरॉन। किडनी और न्यूरॉन का वेल लेवल डायग्राम अपन को बताना है। तो ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ किडनी, आपको एज इट इज एग्जाम में बना के आना है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, के सारे पार्ट्स आपको जिस तरीके से मेंशन है, सारे पार्ट्स मेंशन करके आने हैं। ठीक है, ये था तो आपका पूरा 2 मार्क्स का जो भी सेशन है। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सभी लोग एग्जाम्स अपना अच्छे से करके आइएगा। थैंक यू सो मच।